प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाते हुए कुछ फोटो और वीडियो डाली थीं। इस पर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा था कि मालदीव के जैसा सुंदर लक्षद्वीप है, इसलिए भारतीयों को मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। ये देख मालदीव सरकार बौखला गई। उसकी बौखलाहट के पीछे टूरिज्म का धंधा मंदा हो जाने का डर है, क्योंकि मालदीव की 39% जीडीपी पर्यटन पर निर्भर है या फिर पर्यटन से आती है। यहाँ सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट ही आते हैं। मालदीव आने वाले टूरिस्टों में भारतीय पहले नंबर पर हैं। मालदीव में भारतीय दूतावास के मुताबिक दिसंबर 2023 तक करीब 2 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। जिन टॉप 10 देशों से टूरिस्ट मालदीव आते हैं, उनमें भारत पहले नंबर पर है। इतना होने के बावजूद मालदीव की मौजूदा सरकार की मंत्री भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रही हैं। दरअसल नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से मालदीव और भारत के संबंधों में कड़वाहट बढ़ी है, क्योंकि मुइज्जू के पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति थे और उनकी सरकार ने इंडिया फर्स्ट की नीति लागू की थी, जबकि मुइज्जू इंडिया आउट का नारा देकर चुनाव में उतरे थे। जीत हासिल करने के बाद मुइज्जू के फैसलों से दोनों देशों के संबंधों में बढ़ती दूरी दिखने लगी है। मुइज्जू भारत के मुकाबले चीन के करीबी माने जाते हैं। उनकी सरकार में मंत्री मरियम शिवना के आपत्तिजनक बयान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई दूरी के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मोहम्मद मुइज्जू इसी हफ्ते चीन के आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। चीन दौरे से पहले मुइज्जू सरकार में पर्यटन मंत्री की भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना यह बताता है कि मोहम्मद मुइज्जू की सरकार अपने इंडिया आउट एजेंडे पर काम कर रही है। मुइज्जू ने भी चीन दौरे से पहले मालदीव से भारतीय सेना हटाने की बात दोहराई है। ऐसे में चीन से गलबहियां कर रहे मालदीव को आर्थिक चोट पहुंचाना जरूरी हो जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो पीएम मोदी की लक्षद्वीप विजिट और टूरिज्म को प्रमोट करना एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा है। पहला, लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से मालदीव को जवाब है, क्योंकि मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को लक्षद्वीप टक्कर देने में सक्षम है। ऐसे में मालदीव की बौखलाहट और छटपटाहट जायज है। दरअसल पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा था कि जो लोग रोमांच पसंद करते हैं उन्हें लक्षद्वीप जरूर आना चाहिए। इसके बाद जब मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाने की चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेज हुईं, तो मालदीव की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुईं। मालदीव सरकार में मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी की तस्वीरों पर आपत्तिजनक बातें कहीं। बाद में उन्होंने अपना एक ट्वीट डिलीट कर दिया। हालांकि एक दूसरे ट्वीट में मरियम ने लिखा कि मालदीव को भारतीय सेना की कोई जरूरत नहीं है। मरियम और उनके जैसे लोगों की सोच को लेकर भारत में कई सेलिब्रिटी और आम जन इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। कई भारतीयों ने मालदीव में पहले की तय होटल और फ्लाइट बुकिंगें कैंसिल कर दी हैं। वहीं भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर मालदीव की उन बड़ी हस्तियों के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियां की गई हैं। अक्षय ने लिखा, मुझे आश्चर्य है कि ये लोग ऐसा उस देश के साथ कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा संख्या में अपने पर्यटकों को वहां भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं, लेकिन हम ऐसी नफरत भरी टिप्पणियों को क्यों बर्दाश्त करें। मैं मालदीव कई बार गया हूं और वहां की तारीफ की है,
लेकिन हमारा पहले है। आइए हम अपने भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करने का फैसला लें और अपने देश के पर्यटन का समर्थन करें। सोशल मीडिया एक्स पर अक्षय के लिखे पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए क्रिकेटर सुरेश रैना ने लिखा कि उन्हें भी मालदीव के लोगों की तरफ से नफरत भरी टिप्पणियां देखकर दुख पहुंचा है। ये देखना कितना बुरा है, खासकर तब जब भारत उनकी अर्थव्यवस्था से लेकर कई तरह के संकटों से निपटने में इतना महत्वपूर्ण योगदान देता है। रैना ने लिखा कि वे कई बार मालदीव जा चुके हैं और वहां की खूबसूरती की उन्होंने तारीफ की है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमें अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी होगी। भारत के खिलाफ जहर उगलकर मुइज़्ज़ू सरकार अपने ही घर में घिर गई है। मालदीव में भी पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मरियम के बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए अपनी सरकार को नसीहत दी कि वो इस मामले में सफाई दे। मोहम्मद नशीद ने सोशल मीडिया पर लिखा, मालदीव सरकार के मंत्री मरियम क्या भयावह भाषा बोल रही हैं, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के लिए जो मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अहम है। मुइज़्ज़ू सरकार को ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए। साथ ही ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये सरकार के विचार नहीं हैं। मामला तूल पकड़ता देख मालदीव सरकार को आधिकारिक तौर पर सफाई देनी पड़ी। सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि विदेशी नेताओं और शीर्ष व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के बारे में मालदीव सरकार को जानकारी है। ये विचार निजी हैं और मालदीव सरकार के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। देर शाम मुइज़्ज़ू सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिउना के अलावा 2 और डिप्टी मिनिस्टर्स मालशा और अब्दुल्ला महजूम माजिद को भी सस्पेंड किया गया है। कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मंत्रियों का निलंबन बताता है कि वो भारत से पंगा लेकर अपना आर्थिक नुकसान नहीं झेलना चाहते हैं। इस कार्रवाई से दुनिया को भी ये मैसेज मिल गया है कि भारत अब ईंट का जवाब पत्थर देने की ताकत रखता है।